हुमा साहिबा किस तरह से देख रही हैं ईरान की जानिब से इस रिटेलिएशन को जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ किया है अभी? देखिए जी, अभी तो इट्स अ सिंबॉलिक रिटेलिएशन और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि सारे जो मिसाइल्स थे वो इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन सिंबॉलिकली भी ये बहुत डेंजरस एस्केलेशन है, क्योंकि अब यूएस जो है, क्या यूएस उसका जवाब देगा, क्या कतर इसका जवाब देगा? अगर यूएस भी जवाब देगा तो भी डेंजरस एस्केलेशन है, कतर जवाब देगा तो एक्सपेंशन ऑफ वॉर है, और फिर ओवरऑल अगर ईरान को इस फ्रंट पर डिफीट होती है, क्योंकि मिसाइल्स के अलावा दूसरी कोई बहुत बड़ी ऑप्शन उनके पास है नहीं, तो फिर क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर देंगे? और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर देंगे तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस विल शूट अप, ग्लोबल ट्रेड हर जगह इम्पैक्ट होगा। तो सूरत हाल जो है वो घंटों में तब्दील हो रही है, दिनों में नहीं। और इसको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इसको अरेस्ट करने वाला या रोकने वाला कोई है नहीं। वो कहते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होल्ड करेंगे, इतनी देर में 2 टिट फॉर टैट हो जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हो जाता है, सूरत हाल और मखदूश हो जाती है। तो आई डोंट नो कि ये क्या थिंकिंग प्रोसेस है, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। जाहिर है ईरान के पास कोई इजी ऑप्शन नहीं है, ईरान के पास का ये करने का फैसला आसान फैसला नहीं है। दिस इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑन ईरान पार्ट। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे हैं कि ईरान इज ऑलमोस्ट ऑन अ सुसाइडल पाथ, क्योंकि अगर इसका जवाब आया तो फिर सूरत हाल बहुत मखदूश हो जाएगी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या थिंकिंग प्रोसेस है। और हमेशा अगर आप अमेरिका का हिस्टोरिकली देखें तो वो जंगों में एंटर तो होता है और फिर उसको जंगों से बाहर निकलना नहीं आता। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। फिर जब अफगानिस्तान में वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करके उन्होंने कहा कि हम कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल करेंगे, तो एक बार फिर वो एक और जंग में सकिन हो रहे हैं, जो जाहिर है कि ज़्यादा थोड़ी सी पोटेंट कंट्री है, रिलीजियसली भी ओरिएंटेड है, आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेटेड है, और फिर हो सकता है कि ग्लोबल सबबंदी और हम फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं। तो हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, मेरा ख्याल है उससे बढ़कर इस सिचुएशन को रोकना चाहिए। और सबसे तकलीफ पे बात यह है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड की सो कॉल्ड जो एक ग्लोबल लीडर है वो तो खुद जंग का हिस्सा बन बैठा है। जी मैडम, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आलमी इदारे भी अमन की बात कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि टेबल टॉक की जाए, तो क्या समझते हैं कि इस एस्केलेशन के बाद कोई डी एस्केलेशन हो सकती है किसी तरह की? क्या आलमी इदारों की जानिब से किसी किस्म के दबाव में आ सकते हैं ये तीनों ममालिक, और क्या टेबल टॉक पर बैठ सकते हैं, डायलॉग हो सकता है अभी भी? देखिए, डी एस्केलेशन तो हर कोई कह रहा है, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में हमने देखा है कि टेबल पे ही बात खत्म होती है, लेकिन उससे पहले 2 आलमी जंगें हो जाती। तो क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की जानिब जा रहे हैं? घंटों पे जो ये एस्केलेशन हो रही है, इस एस्केलेशन को तो हर हाल में अरेस्ट करने की जरूरत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक, हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से ये खबर सामने आई है। ईरान की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 मिसाइल दागे गए हैं। दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया।